जय श्री कृष्ण, नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं और आज का चैप्टर है 87। आज हम आपको आत्मज्ञान में ही आगे बता रहे हैं समुद्र मंथन के बारे में कि समुद्र मंथन आज के चैप्टर का शीर्षक है समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन मैं कृष्ण प्राण स्वरूप हूँ और आप अर्जुन रूपी चेतनाओं को जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं उनको ज्ञान दे रहा हूँ। आज मैं आपको समुद्र मंथन का महत्व या समुद्र मंथन की लीला जो उस वक्त पुराणों में लिखी गई थी उसका तात्पर्य क्या था यह समझा रहा हूँ। समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन का अर्थ ये नहीं कि समुद्र में मद्रांचल पर्वत डालकर वासुकी नाग बांधकर देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था और तब उसमें से रत्न प्राप्त हुए थे या जो भी चीज़ें निकल कर आई थी समुद्र मंथन से वो प्राप्त हुई थी। वो पुराण में वो कुछ चिन्हित रूप में, साक्ष्य रूप में वो कथा इस तरीके से वर्णित की गई है, कुछ चीज़ें अदृश्य रखते हुए, कुछ चीज़ें समझाते हुए। लेकिन समुद्र मंथन आज के युग में मैं कहता हूँ कि कोई भी विचारवान मनुष्य जो होता है, कोई भी विचारवान मनुष्य जो बहुत अत्यधिक सोचता है या बहुत अत्यधिक चिंतन करता है, उसके मन में समुद्र मंथन होता है, आज भी होता है। तो समुद्र मंथन की लीला मैं आत्मज्ञान के संदर्भ में मैं इस दृष्टि से आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए। आपका जो सूक्ष्म रूप से हृदय होता है ना, हृदय जो मन से आवरण रहता है, मन से आवृत रहता है, मन से घिरा रहता है। सूक्ष्म रूप में जो हृदय होता है जिसमें आपके इष्ट निवास करते हैं, प्राण निवास करते हैं, परमात्मा निवास करते हैं, जो सूक्ष्म रूप में हृदय होता है। एक कार्डियोलॉजिस्ट की भाषा में हृदय हार्ट नहीं, सूक्ष्म रूप में जो हृदय चक्र होता है, हृदय होता है, गर्भगृह होता है इस मानव में, जो जिसमें कि इष्ट विराजते हैं या आपके इष्ट या प्राण विराजते हैं। तो उस गर्भगृह या उस हृदय को कौन आच्छादित करके रखता है, कौन कवर अप करके रखता है? मन। मन क्या होता है? मन कुछ नहीं होता, विचारों का एक बवंडर होता है। तो हम इस मन को ही समुद्र का नाम दे रहे हैं, इस मन को समुद्र का नाम दे रहे हैं। तो इसमें लहरें उठती रहती हैं, इस मन रूपी समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, विचारों की लहरें उठती रहती हैं। विचार आते जाते रहते हैं, विचार आते जाते रहते हैं और इन विचारों को पकड़ के ही मनुष्य मैं मान लेता है। मनुष्य मैं किसको मानता है? या तो शरीर को या विचारों को, शरीर को या मन के विचारों को, मन को, जिसको मन कहते हैं, विचारों के समूह को, विचारों के आवागमन के समूह को, जो हृदय क्षेत्र को, प्राण के क्षेत्र को घिरा हुआ रखता है, कवर अप करके रखता है, उसको मन कहते हैं। ठीक है, तो ये मन को हम समुद्र की संज्ञा दे रहे हैं और इसको, इसमें विचार उठते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लहरों की तरह आते हैं जाते हैं। तो जो मनुष्य नाभि सेंटर से, अम्लाइकल सेंटर से उठते उठते प्रभु को ध्याते, प्रभु को मानते हुए, प्रभु में जिज्ञासु प्रवृत्ति रखते हुए आत्मज्ञान की तरफ जब अग्रसर होता है और ऊपर उठने लगता है, तब जब वो हृदय क्षेत्र में पहुंचने की तैयारी करता है, अपने प्राण को जागरण के लिए, अपने प्राण को जगाने के लिए, अपने इष्ट को मनाने के लिए, तो क्या होता है, उसके मन के क्षेत्र में उसकी एंट्री होती है और मन के क्षेत्र में एंट्री होने में उसे कई विचारों का प्रत्यक्ष रूप से सामना करना पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन विचारों का अनुभव आपको जाने अनजाने, जब आप नीचे के सेंटर्स में होते हो, नहीं होता है, पर जब आप ऊपर उठने लगते हो और आत्मज्ञान की दिशा में प्रवृत्त होने लगते हो, तो उन विचारों को आप स्पष्ट रूप से अनुभव कर पाते हैं कि मेरे अंदर क्या विचार आ रहे जा रहे हैं, क्या विचार आ रहे जा रहे हैं, स्पष्ट रूप से अनुभूति होती है।
और उस अनुभूति को देख के कभी कुछ ऐसे गलत सलत बेकार ऐसे गलत विचार आएंगे कि हम सोचेंगे कि ऐसे विचार, ऐसी चीज़ मेरे में तो नहीं है, ये कहाँ से आ गई, या मैं ऐसा हूँ, ये कहाँ से आ गई ऐसी चीज़। पर विचार हैं, आते जाते रहते हैं। और जब हम ऊपर उठने लगते हैं, हृदय क्षेत्र में आने की तैयारी करने लगते हैं, तो इन विचारों से, मन के विचारों से या मन से हमारा सामना होता है। मन से लड़ाई लड़ना बेकार है, सीधी सी बात, मन से लड़ाई लड़ना बेकार है, क्योंकि मन आपको कभी ऐसे कभी वैसे, कभी बहलाएगा, कभी फुसलाएगा, कभी डराएगा, कभी धमकाएगा, कभी आपके अधीन होने का नाटक करेगा, कभी आपसे संघर्ष करेगा। आप उससे लड़ाई करने में थक जाएंगे और परास्त तो हर बार होंगे। अगर इष्ट का साथ नहीं है, सद्गुरु का साथ नहीं है, तो मन आपको हर बार परास्त करेगा, हर बार परास्त करेगा। तो मन के विचारों से लड़ाई नहीं लड़नी है। पहली बात, मन के विचारों से लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़नी है। तो ये समुद्र मंथन क्या होता है? समुद्र मंथन ये होता है कि इसमें नकारात्मक और सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों का मंथन होता है। इसमें रस्साकसी होती है, जिसे हम कहते हैं असुरों और दानवों के बीच में रस्साकसी होती है कि मंथन चलता है। जब ऊपर अपने को जानने के लिए चेतना हृदय क्षेत्र में, गर्भगृह में प्रविष्ट होने के लिए मन के नज़दीक आती है, तो वहाँ पे वो मंथन शुरू होता है। चेतना में अच्छे विचार होते हैं, चेतना अच्छे रूप में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ईश्वर की दिशा में गतिशील है, और मन में नेगेटिव विचार होते हैं, तो वो सुर असुर का युद्ध चलता है, रस्साकसी चलती है मन में। तो वो मन रूपी समुद्र में वासुकी नाग कौन बनता है? वासुकी नाग बनता है आपका विवेक। आपका विवेक वासुकी नाग बनता है। विवेक आपको जिस दिशा में रखता है, उस दिशा में आपकी विजय होती है, उस दिशा में आपकी विजय होती है। वासुकी नाग बनता है विवेक। और जो हम कहते हैं कि मंथन होता है, मंथन समुद्र में होता है, तो समुद्र रूपी मन में होता है। अब ये मंथन चलता रहता है। नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार आते जाते रहते हैं। आपकी ड्यूटी क्या बनती है? आपकी ड्यूटी मद्रांचल पर्वत के समान स्थिर रहने की बनती है। मद्रांचल पर्वत क्योंकि मंथन के लिए वो रई की तरह बना था, जिससे बिलोते हैं, जिससे मंथन करते हैं। वासुकी नाग वो बना था विवेक, वासुकी नाग विवेक बना था। और आप के उस मन रूपी विचारों के संघर्ष में स्थिर, स्टेबल रहने की स्थिति बनती है। आप केवल स्टेबल रहें और ये मंथन आपके चारों ओर होने दें, मन में होने दें, मंथन होने दें। लेकिन आप स्टेबल रहें। आप ये ना सोचें मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो ऐसा हो गया, ये विचार ऐसा आ रहा है, मैं ऐसा हूँ क्या, मैं वैसा हूँ क्या। अगर आपके मन में विचार उठते हैं तो उनको देखें, सिर्फ देखें। ये आपकी स्टेबिलिटी या मद्रांचल पर्वत के समान आपको स्थिर रहना है। वासुकी नाग जिससे मंथन हो रहा है वो है आपका विवेक, क्योंकि ये विवेक पूर्ण तरीके से ही ये चीज़ें आती हैं कि ये विचार आ गया, ये विचार आ गया। विचार ऐसे अटरम शटरम आएंगे, कहाँ के कहाँ आएंगे, कहाँ के कहाँ आएंगे। चुगली निंदा वाले आएंगे, कामुक विचार आएंगे, और बड़े गले सले विचार आएंगे। किसी के बारे में कुछ आएगा, किसी के बारे में कुछ आएगा, किसी के बारे में निंदा आएगी, किसी के बारे में जेलसी आएगी, किसी के बारे में घृणा आएगी। मतलब दुनिया भर के लोभ लालच के और पता नहीं कैसे कैसे विचार आप में जागृत होने लगेंगे, जिनकी अनुभूति आपको तब नहीं होती थी जब आप अपने को जानने की दिशा में नहीं बढ़े थे। तब जिनकी अनुभूति नहीं होती थी, अब उनकी अनुभूति होने लगेगी। आप अंदर महसूस करेंगे कि मेरे मन में ये क्या बवाल खड़ा हो गया है, ये क्या प्रत्यक्ष रूप से मुझे विचार अनुभव होते हैं। अंदर से अनुभव होंगे, बिल्कुल सटीक भाषा में अंदर अनुभव होंगे कि जैसे अंदर से आपके कोई चल रहा है, बोल रहा है, ऐसे अनुभव होगा। तो ये आत्मज्ञान की दिशा में प्रवृत्त होने में होता है, और इसको ही कहते हैं समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन की लीला ये होती है। समुद्र मंथन की लीला में आपको मद्रांचल पर्वत के अनुसार अटल होकर भूमिका निभानी है।
स्टेबल होकर निभानी है। आपको ना नेगेटिविटी की साइड लेनी है ना पॉजिटिविटी की साइड लेनी है। यू हैव टू जस्ट वॉच, जस्ट देखो, बस देखते रहो कि क्या विचार आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं। आपकी भूमिका सिर्फ यही होने रहती है। विवेक उसको बिलोने का कार्य करता है। सुर असुर क्या होते हैं? सुर होते हैं पॉजिटिव विचार और असुर होते हैं नेगेटिव विचार। तो ये समुद्र मंथन की लड़ाई हर उस मानव में के मन में होती है। अदृश्य या अदृश्य रूप से जो नहीं जानते हैं वो अदृश्य रूप से उस मन की नेगेटिविटी का या उस मन के छल कपट का शिकार बनते हैं या मन के विकारों में ग्रसित हो जाते हैं, जो उस दिशा में नहीं बढ़ते हैं। और जो अपने को जानने की दिशा में बढ़ते हैं उन्हें इन विचारों की अनुभूति होती है। तो इन विचारों को आप त्याग नहीं सकते, आपको देखने ही पड़ेंगे। लेकिन अब इनसे छुटकारा कैसे पाएं? छुटकारा तो क्या है प्राणी, जब आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाए तो इसका अर्थ यह है कि आपके अंदर समुद्र मंथन शुरू हो गया है। और मंथन के बाद अब क्या क्या निकलेगा वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। कि जब ऐसे विचारों का टग ऑफ वॉर, रस्साकसी शुरू हो जाए और आप इसके साक्षी बन रहे हैं या आप इसके दृष्टा बन रहे हैं, ऐसे विचारों के, अपने मन के विचारों में के दृष्टा बन रहे हैं, तो अब आगे उन विचार इस मन के मंथन से, इन विचारों के मंथन से, इन समुद्र मंथन से आगे क्या क्या निकल कर आएगा ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। आज बस इतना ही। जय श्री राधे।